कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे रिफॉक्सिमीन टैबलेट 550 mg के बारे में, जो कि एक सेमी सिंथेटिक रिफामाइसिन बेस्ड एंटीबायोटिक्स है। इसके साथ ही इसके हम क्लास की बात करें तो मेनली ये मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक के क्लास में आता है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक क्लास की बात करें तो ये एक एंसामाइसिन एंटीबायोटिक है, जो कि एक्टिनोमाइसिट्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। दोस्तों, ये एक नॉन सिस्टेमेटिक एंटीबायोटिक है। इसका मतलब ये है कि ये जब आप इसे ओरली एडमिनिस्ट्रेड करते हैं तो ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वॉल के द्वारा ब्लड सर्कुलेशन में पास नहीं होता। आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे हाथ में रिफॉक्सिमीन टैबलेट 550 mg है। तो चलिए हम देखते हैं इस ड्रग्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके यूज़ कहाँ कहाँ है। व्हाट इज़ द इंडिकेशन ऑफ रिफॉक्सिमीन टैबलेट। तो सबसे पहले ट्रेवलर डायरिया के केस में, जो कि इसेरिया कोलाई द्वारा होता है, उस केस में हम रिफॉक्सिमीन टैबलेट का यूज करते हैं। इसके साथ ही इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम विथ डायरिया के केस में हम रिफॉक्सिमीन का यूज करते हैं। इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम मीन्स अगर आपके पेट में लंबे समय तक दर्द हो, परसिस्टेंट पेट दर्द होता हो, पेट ठीक नहीं होता हो और हमेशा लूज मोशन जैसा शिकायत हो, इस केस में हम रिफॉक्सिमीन टैबलेट का यूज करते हैं। और एक और मेन यूज है हिपैटिक इंसेफेलोपैथी, जिसमें क्या होता है, अगर आपके लीवर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है, वो आपको ब्रेन तक ब्लड के थ्रू पहुंच गया है, जिससे आपका ब्रेन फंक्शन सही से काम ना कर रहा हो, आपको हमेशा एजिटेशन या मेंटल कंफ्यूजन जैसा स्थिति बना है, तो इस केस को हम हिपैटिक इंसेफेलोपैथी कहते हैं। इसके साथ ही हिपैटिक इंसेफेलोपैथी में जो टॉक्सिक मटेरियल है, जो लीवर एक्सक्रीट आउट नहीं कर पा रहा है, वो टॉक्सिक मटेरियल आपके ब्लड के थ्रू ब्रेन में पहुंच जाता है, जिससे हमेशा मेंटल कंफ्यूजन या मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। तो इस केस में भी हम रिफॉक्सिमीन टैबलेट 550 mg का यूज करते हैं। दोस्तों, ये एक शेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, इसलिए हमेशा इसका यूज आप डॉक्टर के सलाह से ही करें। आप खुद से इस दवा का सेवन ना करें। अब बात करेंगे हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो ये सस्पेक्टिबल बैक्टीरिया के बीटा सब यूनिट के साथ बाइंड करता है, जिससे कि उसके आरएनए का सिंथेसिस इनहिबिट हो जाता है। और आप हम और इसको डिटेल्स में जाने तो ये बैक्टीरियल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम के साथ बाइंड करता है, और इसी बाइंडिंग की वजह से उसका आरएनए सिंथेसिस ब्लॉक होता है, और यही बाइंडिंग की वजह से ट्रांसलोकेशन प्रोसेस नहीं हो पाता, जिससे फर्दर आगे चलकर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस नहीं हो पाता। और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस नहीं होगा तो बैक्टीरिया में आरएनए सिंथेसिस नहीं होगा, और आरएनए सिंथेसिस नहीं होगा तो फाइनली वो बैक्टीरिया किल हो जाएगा। तो इस तरह से ये बैक्टीरियल आरएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करके रिफॉक्सिमीन अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करता है। अब हम बात करेंगे कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट की। तो डिजीनेस, जैसे कि चक्कर आना, वोमिटिंग, नोज़िया जैसे कुछ सिम्टम है। और अगर आप इस टैबलेट को ले रहे हो तो रेड डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन हो सकता है। इट मीन्स यूरिन का कलर लाल हो सकता है। थैंक यू दोस्तों।